Hi everyone. Today I solve question number. I will solve question number 79. So listen carefully and it is conceptual part. So listen. What is meant by मेटास्टेबिलिटी इन फ्लिप फ्लॉप? कहता है फ्लिप फ्लॉप में मेटास्टेबिलिटी का अर्थ क्या है? क्या कहता है? फ्लिप फ्लॉप में मेटास्टेबिलिटी का अर्थ क्या है? मेटास्टेबिलिटी का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीन्ड बाय मेटास्टेबिलिटी इन फ्लिप फ्लॉप में मेटास्टेबिलिटी का अर्थ क्या है? फ्लिप फ्लॉप में मेटास्टेबिलिटी का अर्थ क्या है? फ्लिप फ्लॉप में कोई भी मेटास्टेबिलिटी क्या होता है कि एक चीज़ क्लॉक वाइज चलता है। एक क्लॉक वाइज करने का मतलब टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन से काम करता है। अगर वो टाइम टेबल का पालन नहीं करे, टाइम टेबल पे वर्क नहीं करेगा, तो ये क्या होता है? मेटास्टेबिलिटी होता है। मान लीजिए जनरली मशीन क्या समझता है? 0 और 1 समझता है। जब ये 0 और 1 नहीं कर पाएगा, कोई चीज़ दूसरा मतलब क्या बोलेंगे, उसके बीच में कोई गलत इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, तब उसके बीच में क्या पैदा होता है? मेटास्टेबिलिटी। जनरली हम लोग को जानना क्या है? मेटास्टेबिलिटी का अर्थ इसमें क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप में मेटास्टेबिलिटी का अर्थ होता है अननोन स्टेट। क्या होता है? अननोन स्टेट होता है। क्या होता है? अननोन स्टेट। 0 और 1 के अलावा कुछ और आ जाएगा तो ये अननोन को नहीं पढ़ पाता है, इसलिए इसमें क्या हो जाता है? मेटास्टेबिलिटी होता है, यानी अननोन चीज़ को रीड नहीं कर पाता है। 0 और सेट ऑफ या होल्ड टाइम का वायलेशन हो जाता है। उसमें जो सेटअप रहता है उसका वायलेशन हो जाता है, इसलिए ये उसके अंदर जो पैदा होता है वो क्या हो जाता है? मेटास्टेबिलिटी, जो कि किस में होता है? फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या है? आपका सीक्वेंशियल सर्किट है। क्या है ये? सीक्वेंशियल सर्किट। फ्लिप फ्लॉप हो गया, रजिस्टर हो गया आपका, और कॉम्बिनेशनल में क्या आता है? इनकोडर, डिकोडर, ये सब आता है। ये भी याद रखते हुए चलना, कभी पूछ देता है तो आप वो ध्यान रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द डिले कॉल्ड इन रिपल काउंटर? रिपल काउंटर में देरी को क्या कहा जाता है? रिपल काउंटर में देरी, लेट को क्या कहते हैं? डिले। क्या कहा जाता है लेट को? रिपल काउंटर में डिले को क्या कहा जाता है? याद रखना है, रिपल काउंटर। रिपल काउंटर के बारे में हम लोग अच्छे से नहीं जानते हैं, लेकिन रिपल बहुत बार सुने हैं। एक क्लॉक टाइप का कुछ होता है कि नहीं? तो रिपल काउंटर में देरी को क्या कहते हैं? प्रोपेगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेगेशन डिले कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपल काउंटर में देरी हो जाता है, क्या कहते हैं? प्रोपेगेशन काउंटर कहते हैं। रिपल काउंटर में एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगले फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक को ट्रिगर करता है। एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक को क्या करता है? ट्रिगर करता है। क्लॉक यानी फॉर एग्जांपल 1 है तो 1 को 0 बना देता है। ट्रिगर का मतलब क्या होता है? 0 से 1 करना, 1 से 0 करना, यानी ये उल्टा करता है। क्लॉक को ट्रिगर करता है। प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप अपना स्वयं डिले उत्पन्न करता है। जब ये ट्रिगर करता है तो प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? स्वयं खुद डिले उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? इसी डिले को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोपेगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेगेशन। द टोटल डिले सम ऑफ ऑल फ्लिप फ्लॉप प्रोपेगेशन क्या कहा जाता है? प्रोपेगेशन डिले। प्रोपेगेशन डिले क्या कहते हैं? रिपल काउंटर में देरी को क्या कहते हैं? प्रोपेगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेगेशन। रिपल काउंटर में डिले को क्या कहते हैं? प्रोपेगेशन। ठीक है, रिपल काउंटर में डिले को क्या कहते हैं? प्रोपेगेशन कहते हैं। रिपल काउंटर में डिले को क्या कहते हैं? प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। और इससे पहले हम लोग जो पढ़े मेटास्टेबिलिटी को क्या कहते हैं? मेटास्टेबिलिटी कब होता है? जब अननोन स्टेट हो जाता है। अननोन इन द सेंस यानी हलचल आ जाता है, यानी कहने का सेंस है वो 0 और 1 के बजाय कुछ और आ जाता है। इसका जैसे सुन लेते हैं, जहां आउटपुट आवश्यक समय के भीतर 0 या 1 पर स्थिर होने में विफल हो जाए। 0 और 1 नहीं होकर के दूसरा चीज़ उसको डिस्ट्रैक्ट कर दे, ऐसा तब होता है जब फ्लिप फ्लॉप एक अनडिफाइंड अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। अनप्रेडिक्टेबल मतलब प्रेडिक्ट नहीं रहता, रूल से नहीं चल के इसमें क्या पैदा हो जाता है? अननोन स्टेट हो जाता है उस टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट। सो 81 क्वेश्चन नंबर, इन ग्रे कोड 2 सक्सेसिव नंबर डिफर। 2 सक्सेसिव नंबर में अंतर क्या होता है? कहता है ग्रे कोड में क्रमिक संख्याओं में कितना अंतर होता है? ग्रे कोड में क्रमिक संख्याओं में एक अंतर होता है। कितना अंतर होता है? एक अंतर होता है। कितना अंतर होता है? एक अंतर होता है। मान लीजिए एक ऐसा संख्या है 0 0 है,
तो फिर अगला क्या बनेगा 0 0 1, फिर क्या बनेगा 0 1 1, फिर 1 1 1, ऐसा करके बनता है। कैसा बनता है? ऐसे बनता है, यानी सब में एक एक डिफरेंस के तौर पर ये बनाया जाता है। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सो तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वन है विच लॉजिक फैमिली ऑफर्स हाईएस्ट स्पीड। हाईएस्ट स्पीड कितना बार पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। हाईएस्ट स्पीड किसका होता है? ई क्या बोलता है? ई सी एल। क्या होता है? ई सी एल। ई सी एल में बहुत स्पीड होता है। ई सी एल पहले बड़ी डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है? इमीटर कपल्ड लॉजिक। क्या होता है? कपल्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलता है इसमें, कॉन्फ़िगरेशन कपल्ड लॉजिक ही होता है। तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है और ट्रांजिस्टर सेचुरेशन से बचाता है, जिससे स्विचिंग समय बहुत तेज़ हो जाता है। इसका प्रयोग उच्च गति वाले प्रोसेसर में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी सबसे अधिक गति से कौन चलता है? ECL। सबसे कम बिजली कौन लेता है? CMOS लेता है। CMOS का फुल फॉर्म बताए थे, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। कम्प्लीमेंट्री एक बताया ट्रांजिस्टर क्या था? लॉजिक। ये सबसे ज़्यादा पुराने ज़माने का होता था। तो CMOS सबसे कम बिजली लेता है, ये सबसे ज़्यादा स्पीड चलता है। ये थोड़ा जान जस्ट नॉलेज पर्पज से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट जे के फ्लिप फ्लॉप आउटपुट कब टॉगल करता है? जे के फ्लिप फ्लॉप आउटपुट कब टॉगल करता है? जे के फ्लिप फ्लॉप आउटपुट तब टॉगल करता है जब, कब टॉगल करता है? जब जे भी 1 हो और के भी 1 हो। कब करता है? जब जे भी 1 हो, के भी 1 हो। अगर 0 रहा तो ये टॉगल नहीं करता है। टॉगल का एक रूल है, ऐसा नहीं कि हर जगह टॉगल चेंज करता है, सही है, लेकिन जे के फ्लिप फ्लॉप आउटपुट तो याद रखना है। जे के फ्लिप फ्लॉप बोले तो ये जे के फ्लिप फ्लॉप कब टॉगल करता है? जब जे और के 1 होगा तब। अगर 0 होगा तो ये टॉगल नहीं करेगा। एग्जाम्पल पर्पज से एक टेबल दिखाते हैं, फिर उसको समझाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये है टेबल टाइप का, ये है जे इन और है ये भी के इन है। शायद के आउट था, ध्यान में नहीं, गलती लिखा गया। तो देखिए 0 रहेगा तो क्या होगा? जे के है ना, तो क्या होगा? ये प्रेजेंट आउटपुट क्या होगा? Q हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा? ये आउटपुट फिर वही Q ही रहेगा। ठीक है, इसमें एक्शन क्या करेगा? ये नो चेंज करेगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं। अगर जे 0 रहा और के 1 रहा तो क्या होगा? एनी का मतलब कोई भी। तो ये नेक्स्ट आउटपुट क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। कब? जब 0 और 1 रहेगा तो नेक्स्ट आउटपुट यानी Qn+1 क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसका ये क्या हो जाएगा? रीसेट हो जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीसेट, यानी आउटपुट 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 और 1 रहने पे आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, जब 1 और 0 रहेगा एनी कुछ भी तो इसमें दिखाएगा। और नेक्स्ट टू आउटपुट यानी Qn+1 में क्या हो जाएगा? ये 1 होगा। तो ये सेट क्या करेगा? आउटपुट 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आउटपुट 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 और 1 में क्या होगा? Qn+1 क्या होगा? 0 होगा। इसका एक्शन क्या होगा? ये भी 0 हो जाएगा। 0 और 1 में, 1 और 0 में 1 होगा। क्या होगा? ये एक्शन क्या 1 होगा और उसका जो हो जाएगा इस सेट होगा। इस सेट इसको कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? रीसेट कहलाएगा। ठीक है, अब बात आया कि यहाँ क्या है? J = 1 और K = 1 है कि नहीं? ये दोनों सेम है, तो यहाँ क्या हो रहा है? टॉगल हो रहा है। क्या हो रहा है? टॉगल हो रहा है। क्या यहाँ देखो, ये 1 और 1 है J और K, ये क्या होगा? Q और Q कम्प्लीमेंट क्या है? ये टॉगल हो जाएगा। पुराना आउटपुट पलट जाएगा। पुराना आउटपुट जो रहेगा पलट होगा, यानी टॉगल हो जाएगा। कब? जब जे के फ्लिप फ्लॉप यानी जे के फ्लिप फ्लॉप में है। अब समझ में आया थोड़ा बहुत? जब जे के फ्लिप फ्लॉप आउटपुट कब टॉगल करता है? क्या इतना सारा कंडीशन था तो उसमें टॉगल नहीं करता था। कहीं रीसेट हो जाता था, 0 आता था तो रीसेट हो जाता था, 1 आता था तो क्या होता था? सेट हो जाता था। 1 आता था तो सेट हो जाता था, 0 आता था तो रीसेट हो। पूछ सकता है जब 1 आए जे के फ्लिप फ्लॉप में 0 और 1 मिल करके तो क्या होगा? रीसेट, सेट कहेगा, टॉगल। तो कन्फ्यूज़ हो जाइएगा, याद रखना है 0 और 1 में जब 0 आएगा तो ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है, 1 और 0 में जब 1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। इसका आउट यानी एक्शन क्या होगा? यानी 1 आएगा, यानी ये सेट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सेट इसको कहते थे। ठीक है, जब
जे और के 1 हो जाए, जे इक्वल टू 1 और के इक्वल टू 1 जैसा कि क्वेश्चन में है, तब आउटपुट क्या होगा, टॉगल होगा। क्या होगा, टॉगल होगा, यानी चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। नेक्स्ट, ए प्लस ए कम्प्लीमेंट बी इक्वल टू ए प्लस बी में कौन सा बुलियन नियम प्रयुक्त होता है। क्या बोल रहा है यार, ए प्लस कम्प्लीमेंट नहीं है, ए नॉट बी है, प्लस ए प्लस बी में कौन सा बुलियन नियम प्रयुक्त होता है। ये कोई भी नियम नहीं है जिसको कि ये फॉलो, इस कोई भी नियम को ये फॉलो करके नहीं लिखा गया है, ये सब नियम गलत है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ई होगा, इनमें से कोई नहीं। इसको कहता है रेडंडेंसी थ्योरम। इसको क्या कहता है, रेडंडेंसी थ्योरम। इस थ्योरम को क्या कहता है, ए प्लस ए नॉट बी प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस ए नॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस ए नॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी। इसको क्या कहेंगे, रेडंडेंसी। क्या कहेंगे, रेडंडेंसी थ्योरम। क्या कहेंगे, रेडंडेंसी थ्योरम। कब कहेंगे, जब ए प्लस ए नॉट बी रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू ए प्लस बी। या कहीं ए प्लस बी रहेगा, डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए नॉट बी। याद रखना है, इसको लिखने का ज़रूरत पड़ जाता है कभी कभार। अगर एग्ज़ाम थोड़ा टफ हुआ तो ये सब कॉन्सेप्ट घुमा के पूछ देगा, इसीलिए पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इनमें से कोई रेडंडेंसी ऑप्शन ही नहीं है, तो कैसे होगा। तो याद रखना है, इसको कौन सा थ्योरम कहेंगे, रेडंडेंसी थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये वाला खाली याद रखना है कि ये कौन सा थ्योरम है और किसके बदले क्या आता है, थोड़ा बहुत नॉलेज पर्पज़ से याद रखना। 3 वेरिएबल के मैप में कितने मीटर्स होते हैं। पहले क्वेश्चन देखे थे हम लोग, 4 वेरिएबल सेल्स कितना होते हैं, घुमा घुमा के पूछेगा। अगर आपको नॉलेज अच्छा हुआ तो आप कर लीजिएगा। वेरिएबल पूछा है, 2 का पावर 3 डालिए, 8 होगा, यानी 8 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, वेरिएबल पूछे, मीटर से पूछे या सेल से पूछे तो ऐसे ही फॉर्मूला 2 का पावर n लगा के निकाल लेना है। ठीक है, नेक्स्ट, टॉगल फ्लिप फ्लॉप यानी टी किस इनपुट पर टॉगल करता है। टी यानी टॉगल फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप टॉगल्स ऑन व्हाट इनपुट कंडीशन, कौन सा 1। जैसा कि हम लोग देखें कौन सा में टॉगल करता है, 1 में टॉगल करता है। अगर 1 नहीं रहेगा गलत आंसर होगा, कौन सा में। अगर कॉन्सेप्ट पहले से ठीक है तो ये कितना आसान है। अगर नहीं हुआ, 0 भी होता है इसमें, 1 भी होता है। 0 में तो ये टॉगल करता ही नहीं है। 0 में क्या होता है, जब भी 0 आएगा तो रीसेट हो जाता है। जैसा कि हम लोग देखें, अगर 1 आया, इसका एक्शन क्या होगा, सेट होगा, इसमें चेंज नहीं होगा। ये इसका बात समझने का है। ठीक है, नेक्स्ट, विच गेट इज़ यूज टू डिटेक्ट इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब अनइक्वल कहेंगे, असमानता का पता लगाने के लिए कौन सा गेट प्रयोग होता है। असमानता का पता लगाने के लिए, थोड़ा सुनिए, असमानता का पता लगाने के लिए हम लोग एक्सॉर गेट का प्रयोग करते हैं। आपको बताया था यूनिवर्सल गेट किसको कहता है, NAND गेट को कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। उसमें 3 और गेट होते हैं NAND में, नॉट गेट और AND गेट, उसके बाद एंड गेट। ठीक है, एंड गेट, नॉट गेट और गेट। ठीक है, तो कहने का सेंस उसमें नहीं है, उसको तो ऐसे याद करने के पर्पज़ से बोले। एक्सॉर क्या करता है, 0 और 0 रहेगा इनपुट 2 जगह, तो ये 0 देगा। ठीक है, और 0 और 1 रहेगा तो 1 देगा, 1 और 0 रहेगा तो भी 1 देगा, 1 और 1 रहेगा तो ये 0 दे देगा। इसी को ये क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी। समान है लेकिन ये समान इक्वल नहीं देगा, ये इनइक्वालिटी में करेगा, अलग अलग रहेगा। यानी क्या कहते हैं, असमानता का पता लगाने के लिए कौन सा, असमानता में ये क्या देगा, 1 देगा, समानता में देगा ये 0 देगा। इसी को भाषा के तरीके से कहता है, असमानता का पता लगाने के लिए कौन सा गेट का प्रयोग करता है। एक अलग टाइप का है ना, हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, ऐसा नहीं बोला 2 इनपुट अलग अलग होगा तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो कोई भी समझ जाएगा। लेकिन ये बोल असमानता, यानी लैंग्वेज ऐसा घुमा के मारा है ना बच्चा का, तो लगे ये बोल क्या रहा है। ठीक है, लेकिन जो होशियार रहेगा वो ऑप्शन से समझ जाएगा कि ये कौन सा बात कर रहा है। तो ये क्या होगा, एक्सॉर होगा। क्या होगा, समानता का पता लगाने, और समानता का पता लगाने किसका यूज़ करते हैं हम लोग, एक्सॉर गेट का करते हैं। एक्सॉर गेट को क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव OR। क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव पैरिटी जनरेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला क्या है, अगला अगर थोड़ा रफ करना पड़ेगा, मज़ा आएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका कि ये है, इसको कहता है का पूरक, 2 का पूरक क्या होगा। इसके 2 का पूरक, इसको इसके समझने के लिए इसको लिखते हैं 1 1 0 0 1 0 1। इसको ऐसा है, इसको कहता है
ऐसा निकालने के लिए कैसे निकलेगा? तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बाइनरी है तो इसका एक में से सबको घटाएंगे। किस में से? बाइनरी क्या होता है, 0 और 1 होता है, कुल टोटल कितना अंक होता है, 2। 2 में से 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 आया, इसी 1 में से घटाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए पहला क्या करेंगे, 1 में से 1 को घटाएंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखिए 1 में से 0 को घटाएंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। अगला देखिए 1 में से 0 को घटाएंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 में से 1 घटाए 0, 0 में से 1 में से फिर 0 घटाया, कितना आया, 1 आया। फिर 1 में से 1 घटेगा, ला क्या आएगा, 0 आएगा। फिर उसके बाद देखिए 1 में से, ये मेरा पहले से ये क्या है, ये फार्मूला टाइप का 1 है, हर जगह आएगा ये, है कि नहीं। फिर 1 में से 1 जाएगा 0, फिर अगला क्या है 0, तो 1 में से कितना जाएगा, 0 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, उसी तरह 1 में से 0 जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उसी तरह 1 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। और 1 में से 0 जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। यानी ओवरऑल आपका संख्या जो बना, क्या बना, 0 1 0 0 1 1 0 1 0, इस तरह का सीन आपका क्रिएट हुआ, है कि नहीं। जब इस ये क्या हुआ, इसको कहेंगे 1 एस कम्प्लीमेंट, यानी इसको क्या कहेंगे, 1 एस कम्प्लीमेंट। अब क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे 2s बनाने के लिए। ठीक है, कितना s बनाने के लिए, 2's कम्प्लीमेंट बनाने के लिए, क्योंकि 2's कम्प्लीमेंट पूछा इंग्लिश में देखिएगा तो कम्प्लीमेंट को हमको ही मालूम नहीं था, पूरक कहता है। तो जब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर कोई कैरी नहीं है तो 1 लिखाएगा, 0 लिखाएगा, 1 1 0 0 1 0। अब इस तरह का ऑप्शन में देखिए मिलता है क्या, लास्ट में डबल 1 किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ई होगा, कोई आंसर इसका नहीं होगा। समझ में आया। 1s पूछे, 2s पूछे, 3s पूछे या 10s पूछे, कुछ भी पूछे तो इसी थ्योरी में आपका बनेगा। मान लीजिए ऑक्टल पूछ देगा, हेक्सा पूछ देगा या बाइनरी डेसिमल पूछ देगा, सबका इलाज है। ऑक्टल पूछेगा तो 7 से माइनस करना है, और हेक्सा पूछेगा तो 16 से माइनस करना है। जो भी ज़्यादातर आपको बाइनरी में ही देखने को मिलेगा, नहीं भी मिलेगा ऐसा देगा कि आसानी से आप निकाल सको, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग टाइम के हिसाब से डिफरेंट टाइप का चीज़ पढ़ते हैं तो थोड़ा दिमाग में नहीं रहता, भूल जाते हैं, लेकिन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी कुछ कैलकुलेशन वाला ही है। जैसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ इज़ द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस हेक्साडेसिमल कोड। क्या है, हेक्साडेसिमल कोड। ये इफ़ नहीं है, इफ़ नहीं समझना है, ये थोड़ा घुमा के एक है, वो आई की जगह क्या है 19। तो इसको थोड़ा आगे करते हैं ताकि आपको दिखे भी। तो हमको इसको सॉल्व करना है, 1f.01b, इसको निकालना है। ठीक है, वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये f क्यों होता है। 10 को बोलते हैं a, 11 को बोलते हैं b, और 12 को बोलते हैं c, 13 को बोलते हैं d, और 14 को बोलते हैं e, और 15 को बोलते हैं f। ये बात आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब ये बात तो समझ में आ गया किसको क्या बोलते हैं, अब थोड़ा आसानी होता होगा। अब क्या करेंगे, स्टार्ट, ये पॉइंट क्या है, ये माइनस, इधर से पॉइंट के बाद वाला माइनस से लिखा था। जैसे b है तो जब हम लोग b को लिखेंगे, b किसको कहता है, b 10 को कहता है, यानी 10 इंटू, अब ये बोल कितना बोल रहा है, हेक्सा बोल रहा है कि डेसिमल बोल रहा है, या ऑक्टल बोल रहा है कि बाइनरी बोल रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल। जब हेक्साडेसिमल बोलेगा तो क्या करेंगे, 16 का पावर कितना लिखेंगे, -1 लिखेंगे। कहाँ से स्टार्ट होगा, -1 से। ठीक है, -1, लेकिन एक चीज़ हमको कंफ्यूज कर दे रहा है, ये जो लिखते हैं हम लोग, ये दरअसल हम लोग पहले इधर से स्टार्ट करेंगे। तो 1 जो है, f को क्या बोलते हैं, 15 इंटू 16 का पावर कितना होगा, 0, प्लस 1 इंटू 16 का पावर क्या होगा, 1, इस तरह का। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग इधर चलेंगे, क्योंकि हम लोग जो लिखते हैं ये 2 दी पावर 0, 2 दी पावर बाइनरी में जो इधर से ही ना आते थे, इधर से। अब इसको इधर से आएंगे, फिर इधर से जाएंगे। 0 इंटू 16 का पावर कितना से स्टार्ट होता है, जब पॉइंट वाला रहता है तो माइनस से स्टार्ट होता है। किससे होता है, -1 से। नॉर्मली जब रहेगा तो 0 से स्टार्ट होगा, समझ याद रखना है। ठीक है, अब 1 इंटू 16 का पावर कितना होगा,
-2 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस अब बी है, बी को क्या बोलते हैं, ए को 10 बोलते हैं, बी को 11, यानी कि बोलेंगे 11, बी को क्या बोलते हैं 11 इंटू 16 का पावर क्या होगा -3 होगा। अब समझ में आ रहा है। अब इसको कैलकुलेट करते, पॉइंट का लफड़ा इसमें नहीं आता है, बीच में पॉइंट है, लेकिन यहाँ से ये इधर आता है, ये उधर जाता है, ठीक है। बाकी आंसर देख के पता चल जाएगा क्या हो रहा है कि नहीं। तो ये पावर 0 है तो 1 होगा, ठीक है। अब ये कितना है 16 का पावर 1 है तो ये 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो अब इसका पावर क्या है, ये 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 हो जाएगा, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। अब इसका क्या है 16 का स्क्वायर है, तो इसको 16 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं 1/16 का स्क्वायर, है कि नहीं। फिर प्लस क्या करेंगे 11 इंटू 1/16 का क्यूब, यही ना। लेकिन हम जो बनाए थे और इधर जो सॉल्यूशन करा है, लेकिन यहाँ जो सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, जैसे देखिए करा है 1 इंटू 16 का पावर 16 इसको कहते हैं, यानी 16 का पावर 1 और 16 का पावर 2। फिर उसके बाद क्या है 0 इंटू 16 का पावर -1, यानी इधर से गया है, किधर से, इधर से गया है। हम लोग किधर से आए, उधर से आए हैं, लेकिन बात ये है यहाँ से 1 से ही तो गया है, 1 0 करके। हाँ ये तो हम लोग का सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि खाली गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। हाँ तब ठीक है। तो 16 प्लस 16 का स्क्वायर 256 होता है, और 11/256 गुना 16 कर दो, 16 जगह 16 जगह 96 हासिल, 9 16 पंचे 80, 86 के 6 हासिल 8, 16 दूना 32, 48, यानी इतना आया 4066, ठीक है। अब इसको हम लोग पॉइंट में चेंज करेंगे। पॉइंट में जब चेंज करेंगे समथिंग आएगा, जब समथिंग आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक बात ऑब्जर्व करने वाला है। क्या ऑब्जर्व करने वाला, हम लोग इसको स्टार्ट किए थे, कहाँ से किए थे 0 इंटू 16 का पावर -1 और 1 इंटू 16 का पावर -2 और बी के बदले 11 इंटू 16 का पावर 3। जब हम लोग इसका ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे, आप मोबाइल या कैलकुलेटर में करके देखिएगा, तो ये क्या होगा, ये इस पर डिवाइड होगा। जब ये मान लीजिए इसका क्या होगा, करने में ऐसे आसान ही है, इसका और इसका जैसे ही हम लोग करेंगे क्या इसका क्या बोलते हैं भिन्न का जो फ्रैक्शन ऑफ एडिशन करेंगे, तो ये आया 4066 ऐसा करके। ये कितने टाइम में 3 टाइम में ना हुआ, मतलब 16 बार में हुआ, तो ये आ जाएगा 16 प्लस ये करेगा यानी 11 आ जाएगा। तो ये किसके आसपास आ रहा है 6 1 7 6 13 16 16 32, यहाँ आंसर क्या था सी दे रहा है 31, यानी थोड़ा सा इसमें कहीं मिस्टेक हुआ है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। क्योंकि इसका तरीका क्या लिखने का पहले ये समझ लेते हैं, मिस्टेक प्रैक्टिस में सही हो जाएगा। जैसे ये आई नहीं है, ये 1 है, 1 समझ करके लिखना है। और लिखना कैसे है, तो आप इसको जैसे लिखते हैं ऐसे ही लिखना है। कैसे, आप एक जोड़ बीच में लेना है, जैसे इसको f क्या है 15 इंटू 16 पर हेक्सा पूछ रहा है, इसका पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जैसा कि लिखा है इधर देखिए, लिखा है इस तरह का। तो देखिए ये क्या 1 इंटू 16 का पावर 1 लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है। फिर इसका जब आगे जाएंगे पॉइंट है, ये माइनस में जाएगा, 0 इंटू 16 का पावर -1 देखिए लिखा है 16 का पावर -1। फिर उसके बाद प्लस 1 इंटू 16 का पावर -2, फिर उसी तरह क्या हो जाएगा b यानी 11 इंटू 16 का पावर -3। इसी को जब आप सॉल्व करिएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा c यानी 31 पॉइंट समथिंग ये आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये था इसका थोड़ा कैलकुलेशन, ये पॉइंट वाला ही पूछेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा पॉइंट वाला ही सोचने वाला पूछ देता ताकि टाइम लगे, तो प्रैक्टिस रहने पे हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसको कहता है डेसिमल इक्विवेलेंट में ऑफ बाइनरी नंबर, वही सेम तरह का निकालने कहता है कि 0 1 1 ऐसा करके है। ये भी बहुत आसान है, देखिए ये निकलता है 0.011 है, ठीक है। तो ये 0 को हटा ही दो, इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये 0 ही होगा। तो हम लोग पॉइंट के बाद जो जाएगा माइनस में जाएगा, 0 इंटू बाइनरी बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर में आएगा, 2 का पावर कितना होगा -1 प्लस
1 इंटू 2 का पावर माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2 का पावर माइनस 3 प्लस 1 इंटू 2 का पावर माइनस 4। तो ये जीरो कर देगा, इसको हटा देते हैं, इसको नहीं लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये क्या होगा, जब इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। जब इसको भी प्लस करेंगे 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस जब इसको प्लस करेंगे 2 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, कुल टोटल देखिए ये आया क्या, 2 का पावर 4 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जब 2 का पावर 4 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ 2 का पावर कितना है, भाग इसका आता है कि नहीं आता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे इसको, फिर करते हैं। 2 का पावर 2 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है, ये 16 डायरेक्ट इसका एलसीएम आएगा, चाहे तो आप लेकर देख सकते हैं। ठीक है, तो 4 4 जा कितना होगा 16, तो 4 लिखाएगा, 8 2 जा 16 2 लिखाएगा, और 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, 4 2 6 1 7/16 आया है कि नहीं, 7/16। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये कितना के अप्रोक्स में आया, 16 5 80 से ज़्यादा आएगा, 16 जगह 64 यानी 0.4 के राउंड आएगा, 0.4 ये है, कहीं कन्फ्यूजन नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा, है कि नहीं, ऑप्शन बी। ठीक है, हम लोग ज़्यादा करेंगे भी, पार्टिकुलर आंसर निकालने का क्या ज़रूरत है, कौन सा 30 मार्क कहाँ बनना है। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन हो गया ये। अगला क्या है, अगला ये है, इसको कहता है 8s यानी ऑक्टल है, ये क्या है, ये ऑक्टल है, 8 कम्प्लीमेंट है तो यानी ये क्या है, ऑक्टल है। ऑक्टल को बनाने का एकदम आसान तरीका 91 है, इसको सबसे पहले क्या कीजिए 7650। सबसे पहले ऑक्टल है, जैसा कि बाइनरी में क्या था, बाइनरी में क्या था, 2 था, 2 में से हम लोग 1 माइनस करें तो इसी से हम लोग घटाते थे। उसी तरह सेम रूल सबके लिए वैलिड होता है, मालूम है। ऑक्टल है, ऑक्टल या कितना 8 कम्प्लीमेंट बोलेगा, 9 बोलेगा, 1 घटा लेना है, सीधा बात। तो ऑक्टल है तो 8 में से 1 घटाइए यानी 7, यानी 7 से घटेगा, 7 में से 7 जाएगा कितना आएगा 0, 7 में से 6 जाएगा क्या आ जाएगा 1, 7 में से 5 जाएगा कितना आएगा 2, और जगह 7 में से 0 जाएगा कितना आएगा 7। यानी कहने का मतलब है ऊपर से संख्या बना लेंगे 0 1 2 7 हो गया। अब इसमें करेंगे क्या, अब हम इसको कम्प्लीमेंट निकालने के लिए जैसा कि उसमें करते थे, तो +1 ऐड कर दीजिए। जब +1 ऐड करेंगे 7 1 8, साइकोलॉजी के हिसाब से 8 होना चाहिए, 8 नहीं हो करके ये होता है 0 होके 1 इसमें हाथ कैरी जाता है। ठीक है, ये कैसे जाता है इसके बारे में अभी हमको मालूम नहीं है, इसलिए झूठ फूस नहीं बोल सकते, लेकिन जब मालूम चलेगा इसमें भी डिटेल बोल देंगे। तो इतना हमको मालूम है, 7 में 1 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, फिर 1 जगह 2 1 3 यानी फिर आएगा 1 0, यानी ये आंसर होगा। ये आंसर आपका ऑप्शन में कौन सा है, 0 1 3 0, यानी ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी है। ठीक है, तो टुडे इज़ एनफ। तो I hope you have understand. So thank you for watching this video.